हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो सबसे पहले तो आप सबको राधे राधे, जय माता दी। और आज अष्टमी है तो अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ब्लॉग मैं टाइम ज़रूर देखती हूँ क्योंकि गलत नहीं बता सकती आप लोगों को टाइमिंग। तो 4:45 होने वाले हैं शाम के, और ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि स्टार्ट करने को कुछ है ही नहीं था। कंजक जो पूजन होता है वो कल करूँगी, मैं नवमी के दिन करूँगी। क्योंकि पहले क्या था, पहले मैं अष्टमी में कर देती थी, लेकिन जो मेरी सासू माँ हैं वो नवमी को करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे अलग तो नहीं हूँ, बेशक मैं अलग रहती हूँ, लेकिन शादी तो मेरी उन्हीं के बेटे के साथ हुई है। तो मैं जो वो रीति रिवाज करते हैं तो मैं भी वही करूँगी, और अच्छा भी लगता है मुझे करना, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने अब नवमी को कंजके पूजना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैं 2 साल से कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो गए मुझे नवमी को ही पूजती हूँ। और आज मैंने कपड़े धोए थे क्योंकि सोमवार है आज, और कल मंगलवार होगा, और जैसे भी कंजक पूजन होगा तो मैं कल कपड़े नहीं धोऊंगी, मंगलवार भी है कल। तो आज कपड़े धोए थे सुबह, तो काफ़ी टाइम कपड़ों में ही चला गया। तो देखिए कितना बड़ा ढेर यहाँ कपड़ों का पड़ा है। और पति देव के कपड़े मैं यहाँ टांग देती हूँ पीछे यहाँ, क्योंकि वो डेली प्रेस करके कपड़े डालते हैं, मतलब दूसरे तीसरे दिन वो प्रेस करके कपड़े डालते हैं। तो जिस वजह से फिर मुझे ये है कि उनके कपड़ों की इतनी चिंता नहीं होती। और जो ये कपड़े हैं ये मेरे और सिमी की ड्रेसें वगैरह हैं। और सिमी को 4 दिन की छुट्टी है, मतलब बुधवार तक की छुट्टी है, संडे की तो वैसे छुट्टी हुई होती है। आज और कल और परसों छुट्टी है। और आपको सुनना सुनना लग रहा होगा आगे पीछे, तो जी हाँ, मेरी लाडो रानी आज नानी के घर गई है, और 4-5 घंटे हो गए उसको गए हुए। तो घर बहुत सुना सुना लग रहा है। तो आदत भी नहीं है उसके बगैर रहने की, क्योंकि मैं सही बात बताऊँ तो मैं उसके बगैर रहती भी नहीं हूँ। आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ी होगी तो वो घर से बाहर भी जाएगी, लेकिन आदत नहीं है रहने की। मेरे लिए तो वो बच्ची है, जैसे वो 1 साल की थी, आज वो 13-14 साल की भी होने वाली है। तो मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा ही है, तो मेरा मन नहीं लगता उसके बगैर। तो बस मैं थोड़ा सा कपड़ों की तय कर लेती हूँ। और कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी सिमी के सूट की, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अच्छा भी लगता है अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ बनानी करनी। और जब आती हो आप लोगों को आती हो, और थोड़ी कोशिश भी करनी चाहिए, अगर नहीं भी आती हो तो थोड़ी कोशिश करें, कोई भी हो 2 पैसे बचाएं। और मेरी दिवाली की जो क्लीनिंग है किचन की तो होगी है, लेकिन जो कमरों की क्लीनिंग है वो मैं सोच रही हूँ, आज शायद 3 तारीख है, तो मैं सोच रही हूँ 8-9-9-10 को ऐसे करूँगी। 13 का शायद करवा चौथ है, तो 1-2 दिन पहले मतलब एक कमरे की कर लूँगी, और करवा चौथ के बाद एक कमरे की कर लूँगी। ऐसे करूँगी क्योंकि आपको पता ही है मैं बुनाई करती हूँ पूरा दिन। अगर फिर बुनाई के लिए टाइम नहीं दूँगी तो अब सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे भी बुनाई चैनल पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ ना, सॉरी, कपड़ों की तय कर लेती हूँ। यहाँ पे कपड़ों की तय कर दी है पूरी, और बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और आज मेरा व्रत है क्योंकि अष्टमी है, तो आज मैंने व्रत रखा है। और फर्स्ट नवरात्रे को भी मेरा व्रत था, तो मैंने पहला और लास्ट का व्रत रखा है। बाकी नहीं रखे, क्योंकि थोड़ी सी आपको पता ही है कि मेरी पिछले दिनों तबीयत ख़राब थी और पतिदेव ने रखने नहीं दिए ज़्यादा व्रत। तो वो कह रहे थे कि क्या फ़ायदा फिर व्रत रखने के बाद, तो इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको ट्राईपोड को भी। तो मैंने पहला और लास्ट का व्रत रखा है, मतलब आज व्रत रखा है, तो कल मैं कंजके बिठा दूंगी। और पतिदेव से थोड़ा सा सामान मंगाया, और सिमी आज आ जाएगी, मतलब 6 बजे तक आ जाएगी, वो रात नहीं रहेगी, क्योंकि उसका स्कूल का काफ़ी वर्क मिला हुआ है उसको। 3-4 दिन की छुट्टी कहने को है, लेकिन 8 दिन का काम दे देते हैं स्कूल वाले। और आप लोगों को आज मेरे चेहरे पे थोड़ी सी अलग चीज़ दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिए। वो तो सामने ही दिखाई दे रही होगी, मेरे ईयरिंग।
ये देखिए, तो ये मैंने नए बनवाए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन है, मतलब ये देखिए, और ये देखिए। तो ये मैंने नए बनवाए हैं, और बनवाने मतलब नए भी नहीं बनवाए, मतलब नए नए तो हैं, लेकिन ये है कि जो पुराने आप मेरी वीडियो में देखते थे ना, जो मैंने कान में छोटे छोटे लूप्स डाले हुए थे, तो वो मुझे बनवा तो लिए थे मैंने वो, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, कान के जो मतलब पुराने होते रहते हैं उसमें थोड़े पैसे डाल के नए बनवाती रहती हूँ। तो ये भी मैंने उसी से बनवाए हैं। और वो ना मुझे, मैंने कई दिन, आपको पता है कि मैंने नकली डाल के रखे हैं, तो मैंने आपको वजह नहीं बताई थी उसकी कि मैंने क्यों नकली डाले हैं। एक तो कई बार नकली डालने का मन भी होता है, और एक बार कई बार मजबूरी भी होती है। तो जो वो लूप था, उसके पीछे का जो लॉक था ना, वो ढीला होने लग गया था। 2 बार तो वो बाथरूम में नहाते नहाते गिरने, मतलब गिर गया था। एक बार तो गिर ही गया था, और एक बार बाल धोते हुए बालों में फंस गया था। लेकिन ये है कि बाल जब मैंने पूरे लपेटे तो वो बालों के अंदर ही आ गया। और जब मैं बाहर आई तो सिमी ने बताया कि मम्मी आपका एक का कान का कहाँ गया है। तो शुक्र करो, जैसे ही मैंने बाल खोले, पहले बाथरूम में ढूंढा तो नहीं मिला, फिर बालों में से मिल गया, शुक्र। तो उसका लॉक काफ़ी ढीला हो गया था। तो वो मेरे मतलब उस दिन से मेरे को पता नहीं क्या अजीब सा होने लग गया था कि अगर ये खो गया तो सोना चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि ये डेली बनने वाली चीज़ तो होती नहीं। तो मैंने उसको डिब्बी में डाल के रख दिया था, और मैंने सोचा था जब त्यौहार आएंगे, थोड़े से पैसे होंगे मेरे पास, तो मैं बनवाऊँगी। और आज से 9-10 साल पहले मैंने सोचा था मतलब कि मैं सुई धागे वाले जो ईयरिंग होते हैं ना, वो लूँगी, लेकिन पता नहीं बन ही नहीं पाए। तो अब की बार मैंने, जब मैं डिज़ाइन देखने गई, जब वहाँ गई मैं शॉप पे गई, तो वहाँ पे ना मुझे जो सुई धागे वाले थे वो बिल्कुल ही पतले पतले थे, उनकी चैन बहुत पतली थी। तो मैंने सोचा, फिर ये डिज़ाइन उसने दिखाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सुई धागे की तरह भी हैं, और पीछे इनके वो लॉक हैं जो ऐसे वाले कुंडी से वाले होते हैं ना, वो लॉक हैं, और एक छोटा सा गोल मतलब चूड़ी जैसा यहाँ पे लगा होता है, तो लॉक है इसके अंदर। तो ये मैंने फिर बनवा लिए। और बताइए ज़रूर कमेंट्स करके कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, डाले मतलब डाले हुए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार कोई लटकी वाली चीज़ पहनी है, जो लटकने वाली चीज़ होती है ऐसी ईयरिंग। आज ही पहने हैं, क्योंकि लाए हुए तो मेरे 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने पहने नहीं। फिर मुझे लग रहा था कि मैं नवरात्रों में ही पहनूंगी, और एक तो हमारे घर में लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो सब चीज़ें काली दिखाई देती हैं। तो बस इसलिए आज पहन लिए और मुहूर्त कर दिया इनका मैंने, और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। पहली बार कोई लटकने वाली चीज़ पहनी है मैंने, वैसे मैं पहनती नहीं। और जैसे कि मेरा मुंह थोड़ा सा भारी है, तो भारी होने की वजह से थोड़े से लंबे ईयरिंग अच्छे लगते हैं। तो बताइए ज़रूर आप लोग कैसे लग रहे हैं। यहाँ से ना कैमरे में साफ़ नहीं आ रहे हैं। और सही बात बताऊँ तो इतने सालों से मुझे इनका इंतज़ार था, क्योंकि बहुत सालों से मैंने सोच रखे थे कि मैं सुई धागे वाले बनवाऊँगी। लेकिन सुई धागे वाले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पतली पतली उसमें लड़ियाँ थी, और जिसमें मोटी थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। सोने का रेट आजकल वैसे भी हाई फाई हो रखा है। तो मैंने कुछ इसी तरह से, ये थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़े से पैसे इसी में डाले और ये बनवा लिए। और ये मैं डेली वेयर में ही पहनूँगी, मतलब रखूँगी नहीं, क्योंकि वही है कि जब चीज़ बनाई है तो रख के भी क्या करनी है, थोड़ा शौक़ पूरा कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट गई है सोच के चक्कर में कि रखे रखो। चलो ये है कि थोड़े दिन शौक़ के कुछ पहनना भी चाहिए। और तो चलिए दोस्तों, मैं अभी चाय बना लेती हूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे ना आज सिर में पेन हो रही है। और अभी मेरे नाम का बहुत बड़ा काम भी पड़ा है छत पे। गेहूँ रखी हुई है मैंने छत पे, तो गेहूँ भी मुझे थैलों में डालनी है। वो मतलब साफ़ तो है, लेकिन उसको धूप लगानी थी, तो वो थैलों में डाल के रखनी है। बस सिमी तब तक आ जाएगी, फिर मुझे ये है कि उसका भी थोड़ा सा सहारा हो जाता है, वो इकट्ठी वगैरह करने में मदद कर देती है। लेकिन देखती हूँ, अगर वो जल्दी आ गई तो कर दूँगी, नहीं वरना तो मैं ही कर दूँगी। यार आजकल 3-4 दिन हो गए, इतनी धूप है कि पसीने पसीने हो जाते हैं, गर्मी बहुत लगती है, और रात को ठंड हो जाती है। आजकल यही मौसम हो रहा है, और बारिश भी बताई है, पता नहीं कब होगी। तो मैंने सोचा चलो धूप अच्छी लगी है तो छत पे गेहूँ डाल दी थी आज सुबह मतलब 9:30 के करीब पतिदेव से डलवा दी थी। 9 सवा 9 हो रहे थे, उनके जाने से पहले डलवा दी थी।
और आप सोच रहे होंगे कि छत पे तो डॉगी हैं, तो डॉगी मैंने शिफ्ट कर दी हैं। 3-4 दिन पहले मैंने शिफ्ट कर दिया उनको। और कहाँ शिफ्ट किया है, जो घर के पीछे हमारे कच्चा है ना, जहाँ मतलब मैं लहसुन प्याज वगैरह लगाती हूँ, वहाँ पे अच्छी तरह से उनका मतलब कपड़े वगैरह डाल के, और रात को भी हम जब खाना डालने जाते हैं, सुबह खाना डालने जाते हैं और दोपहर को खाना डालने जाते हैं, तो हम अच्छी तरीके से देख के आते हैं कि वो बच्चे हैं जो, वैसे तो अभी आंखें खुल गई हैं उनकी, थोड़ा थोड़ा घूमना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो अच्छी तरह से उनका देख के आते हैं कि रात को वो ठंड ना लगे, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है ना, तो जिस वजह से उनको कपड़ों के ऊपर मेज रख दिया हमने और उसके ऊपर अच्छी तरह से कपड़े उनके सेट करके आते हैं। और अगर मैं नहीं जाऊँ तो पतिदेव जाते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो बच्चे हैं। तो ऊपर छत से हमने परसों चौथ शिफ्ट कर दिया मैंने उनको, तीसरा चौथा शायद नवरात्रा था, और पूरी छत को मैंने पानी से धोया और फिर झाड़ू लगा के, क्योंकि कुत्तों के बाल वही है कि किसी भी चीज़ में डल जाते हैं, तो मैंने छत को अच्छी तरह से क्लीन किया। तो बस आज छत पे गेहूं डाली है। तो चलिए जी, गपशप तो आज बहुत की आप लोगों के साथ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, करवा चौथ की मैंने आधी शॉपिंग कर ली है, आधी नहीं की है। तो कपड़े वगैरह तो मैंने ले लिए हैं, और जिस दिन मैं सब सामान इकट्ठा कर लूँगी तो उस दिन मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी तो ब्लेसिंग दोगे ना मुझे, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग भी मेरे तक कमेंट्स के ज़रिए पहुँचती है और बहुत सारा प्यार देते हो आप लोग। तो ये तो सुहागनों के लिए वैसे भी अच्छी बात होती है कि कोई उसको ब्लेसिंग दे, और त्यौहार आ रहे हैं तो मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की। और अब की बार मैंने शॉपिंग थोड़ा सा अलग की है, सूट भी लिया है, साड़ी भी ली है। तो मतलब अपने दिल के अरमान जो 15 साल से पड़े थे ना अंदर, वो सारे निकाल दिए। मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी ऐसी ही चली जाएगी सोचने में कि अब लूँगी अब लूँगी, और मेरा साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने वो साड़ी ली है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं ली, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। और वो तभी पता चलेगा जब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और शेयर मैं इसलिए नहीं कर रही अभी, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया हुआ है, तो साड़ी भी वहीं पड़ी है, तो इसलिए नहीं कर रही। तो जब भी सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस चाय बना लेती हूँ, और चाय बनाने के साथ साथ मुझे काफ़ी चीज़ें दिखती रहती हैं किचन में पड़ी हुई। जैसे बिस्किट के पैकेट थे, तो मैंने इनको भी एक डिब्बे में रख दिया। और चाय मैं दूसरी बार पी रही हूँ, वैसे व्रत में इतनी चाय नहीं पीते। जबकि सेब भी लाए हुए हैं पतिदेव, लेकिन मैं सेब 1-2 बार खाना पसंद करती हूँ। तो रात को मैं आलू वगैरह की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो भी था वो बनाऊँगी, और अभी थोड़ी चाय पी लेती हूँ। और चाय की क्रेविंग उसी को होती है जो चाय लवर होता है। तो बस मैं चाय पी के, और देखिए सिमी भी आ गई थी, और यहाँ पे सिमी थोड़ी देर रेस्ट करके अपना काम कर रही है स्कूल का, क्योंकि रात हो और सिमी का बहुत सारा काम पड़ा होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो सबको राधे राधे। आज कन्या पूजन का दिन है, नवमी है, तो आप सबको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा तकरीबन सुबह का काम हो गया था, और मैंने पूजा पाठ कर लिया था। बस किचन में बना रही थी अब नहा धो के, जो हमारी कन्या के पूजने के लिए जो भी हलवा पूरी और चने होते हैं, तो वो सब्ज़ी और जो चने की सब्ज़ी और हलवा वो तो मैंने बना दिया था, और यहाँ पे पूरी बना रही थी। तो बस सारी चीज़ें बन गई है। और उसके बाद मैंने नारियल पतिदेव को छीलने के लिए दिया था, वो छील के नारियल ले आए, और इसी नारियल को मैं कन्याओं को दूंगी और भगवान पे प्रसाद के रूप में चढ़ाऊंगी। तो बस ये माता रानी जी की थाली मैंने निकाल के रख दी है, तो ये प्रसाद भगवान जी को लगा देंगे, और उसके बाद हम करेंगे कन्या पूजन। तो बस घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद जो काम हमारे कन्या पूजन के होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे आज कन्या बड़ी बड़ी नहीं मिली, 5 ही कन्या मिली, क्योंकि कई बच्चों के आज स्कूल लगे हुए हैं तो वो नहीं आए। तो जो भी मुझे मिले मैं उन्हीं के साथ कन्या पूजन कर रही हूँ। तो सिमी को मिला के 5 ही मिली आज। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज कई बच्चों को छुट्टी नहीं है, तो मैंने सोचा कि सभी बच्चों को छुट्टी होगी जब सिमी को छुट्टी है। तो ये छोटी छोटी कन्या मिली है मुझे, तो इन्हीं को मैं बस इनका पूजन कर दूंगी, और इन्हीं को मैं जो भी भोग प्रसाद बनाया है तो इन सबको लगा दूंगी। और छोटी छोटी कंजकें हैं हमारी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंजकें। तो पतिदेव जी यहाँ मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि वो भी कन्या पूजन में बहुत सारी हेल्प करवाते हैं। और हमारी सिमी लानी बैठ गई है सबसे बड़ी कंजक, क्योंकि उससे सब छोटी हैं। तो देखिए कन्या पूजन हो गया है मेरा संपन्न, और माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर साल हमारी ज़िंदगी में ये दिन आए और हम इस तरह से ही मनाएं। तो मैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा रही थी, और बैठने का भी तरीका थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो अब चलिए किचन साफ़ कर लेती हूँ। दोस्तों सुबह का काम तकरीबन ख़त्म हो गया, और
मतलब कंजके वगैरह का सब कुछ हो गया। और किचन में भी सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है। देखिए किचन बहुत भरी पड़ी थी। ये देखिए सारी क्लीन कर दी है। और थोड़ा सा हलवा बचा है यहाँ पे, और थोड़ा सा छोले बचे हैं, थोड़ी सी पूरी बची है, वो मैंने यहाँ रख दिया ऊपर ढक के। तो बस काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना ड्रिंक, थोड़ा सा अजवाइन वाला पानी, मतलब खाना खाने से 1 घंटे बाद मतलब ले लूँगी, क्योंकि मुझे पूरी वगैरह पचती कम है। तो मैं क्या करती हूँ 1 घंटे बाद उसके कुछ ऐसा बना लेती हूँ। दालचीनी का पानी है ये। और मैंने आज ये सूट पहना था, लेकिन बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी ना तो ये पूरा देखिए गीला, ये देखिए कितना गीला हो गया है, क्योंकि बर्तन काफ़ी थे। इसमें से आधे बर्तन तो मैंने रख दिए हैं। और अब मैं बस काम निपटाने के बाद मैं सिमी को पढ़ाने जाऊंगी, क्योंकि सिमी का एक सब्जेक्ट है, एक पंजाबी का है और एक किस चीज़ का लाडो? नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगी हिंदी महाभारत का मैं पढ़ाती हूँ, तो वही करवाना है उसको। वो बोल रही है मम्मी मुझे करवा दो। तो बस बैठ के हेलो ले लो सिमी की। हेलो। आजकल जय माता चल रही है, हेलो कम चल रही है। तो बस वो पढ़ाऊंगी और ऐसे ही दिन बीत जाएगा। थोड़ा सा काम करेंगे घर का और बुनाई का। तो चलिए दोस्तों, बस इस ब्लॉग में इतना ही था। बाकी आप अम्बेडकर जी को देख लीजिए। अम्बेडकर जी इधर से दिखाओ, यहाँ से चांदना आ रहा। ये देखिए समृति ने अम्बेडकर बनाया, अम्बेडकर जी की फोटो बनाई। हाँ ये देखिए ऐसे कलाकारी करके। से थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से। हाँ यहाँ से बाहर से रोशनी आती है ना, तो नहीं दिख रहा है अच्छे से। बस अब अपना ड्रिंक पी के चलूँगी इसके साथ, क्योंकि इसके भी काम है। और कल इसकी छुट्टी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारे सब्जेक्टों का काम दिया हुआ है। लर्निंग का, रिटन का सारा दिया हुआ है, तो वो करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो थोड़ा सा आज मेरा मतलब जो मैंने वो ज्वार बीजे थे ना, जो हमारे क्यारी बोलते हैं, उनको मैं कल पानी में दोहरा के आऊँगी। मतलब जहाँ पे भी पानी मिलेगा ना वहाँ पे उसको दोहरा के आते हैं। तो उसमें मीठा वगैरह रखते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं अगर लगानी हो, और उसको किसी पानी वाली जगह पे छोड़ देते हैं। तो बस, और जो कलश था वो कलश का मैंने नारियल उठा के वो मैंने काट के मतलब फोड़ के और कंजकों को वो दे दिया था प्रसाद, भगवान जी को चढ़ा दिया था। तो इस तरह से मैं करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, जो समझ आता है वो जैसे कर लेती हूँ। तो बस यही है दोस्तों। तो जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और बाय बाय।